मैं पूछ रहा हूँ जो 8 साल बाद में वो बंदा खा रहा है उसे, अब मान के चलो किसी के कैंसर है जी, ठीक है, कैंसर की चीज को आप खा रहे हो जी, तो सीधी सी बात है आपको भी कैंसर होगा बाद में। नहीं इसमें कैंसर नहीं होगा, हमारे इधर के नहीं 8 खाते। साल बाद में तो 8 साल बाद हमारे इसको यहाँ के लोग नहीं खाते, और ये सारी वहाँ जाती है पहाड़ों पे, आपके अगरतला, मेघालय, त्रिपुरा, वे लोग पुरानी मुर्गी पसंद करते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ के लोग नई मुर्गी पसंद करते हैं। नहीं, मैंने नया यहाँ मुर्गा पे बाजार में देखी है पुरानी। वर्मिंग कंपोस्ट प्लस वेस्टेज डालकर यहाँ पे पाली जाती है मुर्गियां, आखिर किस तरीके से और जिससे प्रॉफिट होता है हाई। आखिर कितने रुपए लगा के हम कितने रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो इसी को जानने के लिए आया हूं मैं फ्री रेंज फार्म में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर मेरा नाम भूपेंद्र गुलैया है और मैं बफावत का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आओ चलते चलते बात कर लेते हैं। ये बताइए सबसे पहले आपको इस काम करने की क्या जरूरत पड़ी। सर काम तो कुछ भी करते रहना चाहिए, हाँ जी, लेकिन मूड बना कि हम भी देसी पाल के देखते हैं। अच्छा घर पे जगह काफी थी जी, तो मैंने और बड़े भाई ने हम 100 बच्चे लाए थे। अच्छा, और तो ये किसी ने आपको बताया ना या ना कैसे बताया स्टार्ट किसी ने, किया? हम इधर उधर घूम के देखा हमने काफी। तो हम रोहतक भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, हमने देखा हाँ कि जी, ये तो फ्री रेंज में फ्री का अंडा देने वाली मुर्गी है। अच्छा, तो हम इसके 100 बच्चे ला के ऐसे ही हाँ जी, हमने घर पे पाल के देखे, जी, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। जी, फिर हमने यहाँ पे 500 लाए हम पिछली बार, जी, और अब के 2000 प्लस है। ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, जी। ये पहले ही बना दिया था या फिर बाद में? नहीं बाद में बाद में बनाया सर। पहले तो छोटा बनाया, अच्छा, उसके बाद यहाँ तक बनाया, जी। उसके बाद पूरा बनाया, और अब खेत खाली है उसमें दूसरा बनाने वाला है। दूसरा बनाने जी। वाला। तो जैसे बोलते हैं लोग कि भाई प्रॉफिट, जैसे वीडियो में दिखाते हैं भाई हमें तो इतना प्रॉफिट है, हमें तो इतना प्रॉफिट है, और वो अपने अंडे या मुर्गे बेचने के लिए वो प्रॉफिट दिखाते हैं, बाद में रियलिटी पता लगता है कि भाई वहां तो नुकसान हो गया। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सर देखो, अगर मैनेजमेंट का ध्यान रखोगे, आप खान पान का ध्यान रखोगे, पानी टाइम पे दोगे, कैल्शियम वगैरह टाइम पे दोगे, तो इसमें कोई मोर्टलिटी नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। अच्छा, तो जैसे आपने स्टार्टिंग की 100 वर्ष से स्टार्ट किया, जी। तो नस्ल कौन सी थी? सोनाली थी सर। सोनाली क्यों बेटर लगी आपको? इससे अलावा और ब्रीड भी तो है काफी। सोनाली में सर खर्चा कम है और अंडे का प्रोडक्शन ज्यादा है। अच्छा, खर्चा इन द सेंस औरों में कितना है, किस तरीके से है, और इसमें कम क्यों है? सर इसमें इसका एक तो वेट ज्यादा गेन नहीं होता, ठीक है, और ये खाती 100 ग्राम है बस। अच्छा, मतलब कम खाती है, कम खाती है और 70 अंडे देती है। मतलब 100 मुर्गी 70 अंडे देती 100 मुर्गी 70 अंडे देगी। जी। अच्छा, तो उसमें आपका एवरेज अच्छा निकल जाएगा। जी। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे 100 मुर्गी पाली, तो उसमें कुछ दिक्कतें भी आई क्योंकि रियल स्टार्टिंग में पता तो होता नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं आई ना, हमारी जीरो मोर्टलिटी, 100 में से कोई बच्चा नहीं मरा जी। तो लगभग इसे कितना टाइम हो लिया करते हुए? हमें तो तीसरा साल है सर। तीसरा साल। तो तीसरे साल में आपने 3 साल में काफी फार्म देखे होंगे, स्टार्टिंग से भी और बंद होते हुए भी। जी, जी। तो उनमें बंद होने का क्या कारण रहा, और स्टार्टिंग में क्या उन्होंने सर जैसे हमने कहा कि बच्चा मत लाओ, आप जो है मुर्गी लाओ। अच्छा, तो हमारी उन्होंने सुनी नहीं, बहुत से ने हमें कहा कि हमें बच्चा ही दो। अच्छा, हमने बच्चा दिया जी। तो बच्चा जो है 5 महीने तक बड़ा होगा। अच्छा, मतलब तो बच्चा लेके आओगे हाँ जी, तो 5 महीने बड़ा तक होगा। आपकी जेब से खाएगा वो। अच्छा, अच्छा, और वो दाना ही खाएगा, अच्छा, और जब दाना खाएगा तो किसान टूट जाता हाँ है, जी, और वहां तक अंडे तक जाने के लिए उसकी जेब खाली हो जाती है। वो क्या, इसको बेको, जी, और आधो का अंडा नहीं बिक पाता। जी, वे मतलब थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा, देखो मार्केट में घूमना पड़ेगा। जी, उगाने से ज्यादा बेहतर है कि आप बेचना सीखें। जी, जिस आदमी ने अपना प्रोडक्ट खुद उगा के खुद बेच दिया तो वो प्रॉफिट में है। बिल्कुल, ठीक है सर, और वो लोग किसान कर नहीं पाते। जी। तो जैसे मैं देखता हूँ लोग बड़े बड़े फार्म खोल के बैठे हैं, जी। ठीक है, तो भाई हमारे पास तो 10 लाख मुर्गी है, 1 लाख मुर्गी है, और वो बोलते हैं कि भाई हम पे तो इसका खाने का छोड़ो, इसका रखने तक का खर्चा नहीं निकल पा रहा। सर देखो, काम छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे हमने छोटे से स्टार्ट किया। नहीं, उन लोगों ने भी छोटे से ही स्टार्ट किया, नहीं निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो आज के टाइम पे बोल रहे हैं कि भाई अंडे की जो कीमत है वो 5 रुपए कीमत है, मान के चलो। 5 रुपए तो सर उसकी है, वो जो फार्मिंग अंडा है व्हाइट वाला। हाँ जी, ऐसा है, ये 100 ग्राम खाती है। ठीक है, तो 100 ग्राम फीड लगा लो आप। हाँ जी, 100 ग्राम फीड खाया, 100 ग्राम फीड 50 किलो का कट्टा है। 100 ग्राम फीड लगा लेना आप कितने का है। अच्छा, और अच्छा, 100 ग्राम मेरा मानना है 3 रुपए का फीड है वो। अच्छा, अच्छा, 3-3.5 रुपए का फीड है जी। और अंडा आप बता रहे कि 5 का उन्होंने सेल किया। हाँ जी, 5 का उन्होंने सेल किया, जी। 2 रुपए तो बचे। हाँ जी, और हमने इनको घास खिलाई जी। ये केंचुए के केंचुए खा रहे हैं। अच्छा, कैचवे क्यों हाँ, दे रहे हो आपने? ये केंचुए
अगर फ्री रेंज में करना तो कैंचो जरूर पालना। अच्छा कैंचो में कैल्शियम होता है जी। कैंचो के अंडे भी हैं इसके हाँ अंदर, जी। वे अंडे भी चुगती हैं। अच्छा तो हमारा प्रॉफिट आधे से आधा हो गया ना। हाँ घास खाया, कैंचो खाया, अंडा खाया जी। और फिर शाम को खाएगी दाना। हाँ जी। तो हमारा वो जो 3 रुपए कॉस्ट था वो 1.5 रुपया हो गया। हाँ जी। 1.5 रुपए में हमें अंडा पड़ा। अच्छा। आप नहीं बोला कि 5 रुपए का बिक रहा, हम आपकी बात बड़ी करते हैं जी। 5 रुपए का अंडा बिका। हाँ जी। तो हमें कितने रुपए बचे? हाँ। 5 में से 1.5 2 निकाल लो, अब 3 रुपए तो अंडे पे बचे। 3 रुपए बचे। 3 रुपए बचे तो वो तो निखर्ची बचे। हाँ जी। अब जब 1500 अंडे रोज आ रहे हैं तो 1500 में से 3 रुपए पर बर्ड के हिसाब से निकाल लो आप। जी जी। लगभग कितना बैठ रहा है? तो आधा ही लगा लो आप। 7 से 7.5। 750 रुपए तो बचे हमें। हाँ हाँ। बताओ आप। मतलब दिन का इतना तो हाँ। ना होने में इतना बिल्कुल तो- ना होने में बच और गया। मुझे लग रहा है ये 5 रुपए अंडा उसके रेट हैं जो दुकान पे हाँ जी। है ना। अगर कोई फार्म पे उसकी क्वालिटी बताए कि भाई हमारी मुर्गी इस तरीके से फीड खाती है और हमारा ये फायदे हैं, जी जी तो मुझे लगता है काफी अच्छे रेट मिल सकते हैं इसमें, जी। है ना। हाँ ठीक है। तो दूसरी बात मुझे ये बताइए, जैसे लोग बाग चूजा करते हैं वैसे नॉर्मली, ठीक है, वो बॉयलर रखते हैं जी। ठीक है, और वो लेयर करते हैं, आपने फ्री रेंज में कर रखा है, तो इन सब में क्या अंतर है? देखो जो फ्री रेंज में मजा है वो कहीं नहीं है। अच्छा। अभी आपको आदमी को अंदर बंद कर दो, उसको लैट्रिन पेशाब अंदर ही करो जी। तो पेड़ा पड़ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। और खुले में अपनी मर्जी का खाएगी, अपनी मर्जी का घूमेगी, अपनी मर्जी से अंडा देगी, बीमार नहीं होगी जी। नहीं, इसके बहुत फायदे हैं सर। अच्छा, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में जब 100 मुर्गी लेकर आए, वो लगभग कितने रुपए लगाए इसमें? उसमें हमने 50 से 60 हजार रुपए लगाए थे। 50 से 60 हजार रुपए। वो विद फार्म था या? हाँ सब कुछ था उसमें। सब कुछ था। हाँ उसमें फार्म का स्ट्रक्चर भी था, पानी का था, दाने का था, दाने का कट्टा भी था जी, और मुर्गी भी थी जी, और उसकी वो वैक्सीनेशन वो भी थी, वैक्सीन थी भी उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब जैसे आपने वो स्टार्ट करा तो 50 हजार रुपए में सारी चीज हो गई। जी जी जी। तो इसमें जैसे मोरलिटी वगैरह फैलती है? कोई स्टार्टिंग में कोई मोरलिटी नहीं? कोई मोरलिटी नहीं। अच्छा, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में लगाया तो कितने दिनों में आपको रेवेन्यू मिला उसका? उसका 5 से 6 महीने बाद अंडा देना प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो 5 से 6 महीने में आपको ऐसा कब लगा कि भाई अब ये काम बढ़ा देना चाहिए हमें? जब ही लगा मैं, जब जैसे अंडा सेल होने लगा ना। अच्छा अच्छा। जब ही लगा हमें। अच्छा, उसी टाइम पे आपको लगा कि भाई अब बढ़ा देना चाहिए इसमें प्रॉफिट है। तो जैसे ये बताइए, बारिश वगैरह होती है जिस टाइम पे, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फार्म को सूखा रखो बस, फार्म में गिल्ला नहीं होना चाहिए, पानी का टपका टुपका नहीं आना चाहिए। अच्छा। कहीं से टीन टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए जी। हाँ, तो यानी कि अगर हमें ये दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पूरब से पश्चिम बनाया है वो किस तरीके से बनाया है? पूरब से पश्चिम। अच्छा, पूरब से पश्चिम जी। तो इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा ऐसा है, पूरब से सन निकलता है। अच्छा, इधर से सन निकला। हाँ जी, और इधर छिप गया। हाँ जी। तो धूप इधर आई। हाँ जी। और हवा जो है पूर्व पश्चिमी ज्यादा चलती है। जहाँ हम खड़े हैं मेरठ में, अधिकतर हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती है जी, इससे बीच में नहीं चलती जी। तो फार्म को इधर उधर हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसे मैं देख रहा था अभी बराबर में आपके फार्म एक बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हाँ। बिल्कुल खराब हो रखा है वो। हाँ, वो तूफान में उड़ गया था। अच्छा। और हमारा नहीं उड़ा। अच्छा, वजह क्या रही? वजह कोई उसके उस तरफ एक तो पेड़ फूट नहीं है कुछ भी। हमारे इधर ये बाग है, ये हवा रोक लेता है। हाँ जी। और वो तूफान बहुत तेज था। अच्छा, और वो कच्चा फार्म था। अच्छा। और जो फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन उसने नीचे बनाया, उसके ऊपर फिर ड्रिल से बट करके उसके ऊपर दूसरा पाइप देना, मतलब वहां से वेल्ड था वो। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसे ही काम चलता चलता कर दिया। हाँ जी। तो ये जैसे अभी घेर रहे हैं। हाँ, ये नॉर्मल कबाड़ है। ये नॉर्मल कबाड़ है। ये देख, दिक्कत नहीं होगी? नहीं, ये देखो कितनी लगी अब। भीतर से भी बाहर आ जाएगी मुर्गी। ये देखो, ये देखो भी आने लगी भीतर से बाहर। ये फीड पे नहीं है? है जी। ये फीड पे कम है या फीड पे नहीं? नहीं, फीड पे है। देखो सर, फीड भर रहा है अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, मेन चीज हो जाती है ये खाने के लिए। हाँ सर। अच्छा, तो जैसे अगर कोई काम स्टार्ट करता है इसको जी, तो उसके साथ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत हमें तो सर कोई आई नहीं सर। जैसे आप 3 साल हो गए, 3 साल से आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि भाई क्या क्या दिक्कतें एक नए फार्मर को आती है, क्योंकि एक जब तो फार्म स्टार्ट करता है बंदा तो बहुत उत्तेजित रहता है काम के लिए। दिक्कत तो ये आती है सर, बच्चा ना लाए, बड़े से स्टार्ट करे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बच्चा लगभग, जैसे ये बताइए कि क्या चीज देखनी चाहिए लाने से पहले? उसकी वैक्सीनेशन हो रही, उन्होंने क्या क्या उनको खिला रखा, उसका वेट क्या है जी, कोई बीमारी तो नहीं है बर्ड में,
बर्ड में बीमारी भी होती है, बीमार हो गया, सारा माल उठवा दिया, आपके फार्म था वो सारा खत्म हो गया जी। ये सब चीज देखना पड़ता है। अच्छा, तो ये लगभग कितनी जगह है? ये 1 बीघा है पूरा। 1 बीघा है। हाँ जी। तो जैसे मैं जाल देख रहा हूँ, जाल का क्या फायदा है? जाल का ऊपर से जैसे चील वगैरह नहीं आती। अच्छा। वो उठा ले बच्चा अंडा, हाँ। मुर्गी पे हमला बोल दे, हाँ। इसलिए लगा। तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ खाली है, यहाँ पे जाल है, तो ये वो वहां तक था, फिर हमने वो हटा के, वो हमारा वर्मिंग कंपोस्ट का कार्य है ना। अच्छा। तो इधर से वर्मिंग कंपोस्ट लाते हैं, उधर डालते हैं, उधर खा लेते हैं। अच्छा, लगभग इसमें दिन में कितना टाइम दे रहे हैं आप? हम तो कुछ भी टाइम नहीं दे रहे, सुबह आए थे 2 घंटे के लिए हो रहा भाई। अच्छा। हाँ जी। तो लगभग जैसे आप 3 घंटे बस, 3 घंटे। अच्छा, आपको तो एक्सपीरियंस हो गया, आप तो उस तरीके से काम कर लेते जी। हैं। लेकिन कोई जैसे नया करना चाह रहा है तो उसे क्या क्या चीज ध्यान में रखना? नया जो है वो फार्म के अंदर ही घुसा रहता है, इतना आउटपुट नहीं आती जी। हाँ, तो 2-3 टाइम देख ले, अच्छा। पानी का सेटलमेंट सही कर दे। अच्छा, एक अगर कोई नया काम करना चाह रहा है तो उसके पास में कितना अमाउंट होना चाहिए इसके लिए? अपनी जेब के अनुसार करे। जेब इन द सेंस? जैसे कि अभी 300-350 में मुर्गी मिलेगी उसको। हाँ जी। तो अगर 10 मुर्गी हुई तो 30,000 की होगी, और अगर 100 मुर्गी हुई तो 1 लाख रुपए की होगी। तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट करे, 50,000 से स्टार्ट करे, 10,000 से स्टार्ट करे। फार्म पक्का ना बनाए, कच्चा बना ले, झोपड़ी टाइप डाल दे, जैसे हमने वो झोपड़ी डाल रखी। हाँ जी। ऐसे झोपड़ी डाल के कर ले। फार्म में ज्यादा पैसा ना लगाए। अच्छा। ज्यादा पैसा मुर्गियों पे लगाए और उनको खाने पे लगाए। जी। तो जैसे आप ये जो अंडा है वो कितने रुपए का सेल कर रहे हैं? हम तो 15 रुपए का दे रहे हैं सर। 15 रुपए का अपना फार्म से, क्या हाँ। फेयर रेंज पे काम कर रहे हैं? जी 15 रुपए का दे रहे हैं। और जैसे ये जो मुर्गी है, ये लगभग अपनी जिंदगी में कितनी बार अंडे देती है? ये 21 दिन, महीने में 21 दिन देती है, गुना कर लो अब। अच्छा। हाँ जी, एक महीने में कितना एवरेज आ जाता है? हमारा तो एवरेज ये लगा लो आप, 270 अंडे देती है 1 साल में। 1 साल में? हाँ। और लगभग कितना जीतती है? 8 साल जीतती है। 8 साल जीतती है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में 8 साल बाद में इनका क्या होता है? कटिंग में चली जाती है। कटिंग में चली जाती है, तो सेम रेट जाती है या फिर नहीं, उससे 50 रुपए ऊपर जाती है। 50 रुपए ऊपर। आप एक पर्सनली एक बात बताइए, एक मुर्गी 8 साल तक कंटिन्यू अंडे दे रही है जी। हमने उसे यूज करा जी। फिर उसके बाद में 8 साल बाद में उसे हम खा रहे हैं जी, तो उसे उसका क्या आउटपुट समझे? है जी, उसको क्या आउटपुट समझे उसका? क्या वो हम उसे खा रहे हैं वो सही चीज है या फिर आपके हिसाब से पर्सनली पूछूं क्या है? देखो मैं तो चिकन खाता नहीं, ठीक है, और मैं पाल रखा। इसमें जो है 100% ये बताते हैं, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। इसमें 100% प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ जी। केला ले लो, केले में कोई मिलावट नहीं है जी। तो इसको आपको 1 अंडा या 2 अंडा रोज खाना चाहिए। दूध मिलो ना मिलो, इसमें पूरे प्रोटीन मिलते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मुर्गी के बारे में। नहीं, मुर्गी में भी पूरे प्रोटीन होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जो 8 साल बाद में वो बंदा खा रहा है उसे, अब मान के चलो किसी के कैंसर है जी, ठीक है, कैंसर की चीज को आप खा रहे हो जी, तो सीधी सी बात है आपको भी कैंसर होगा बाद में। नहीं, इसमें कैंसर नहीं होगा, हमारे इधर के नहीं 8 खाते। साल बाद में तो 8 साल बाद हमारे इसको यहाँ के लोग नहीं खाते, और ये सारी वहाँ जाती है पहाड़ों पे, आपके अगरतला, मेघालय, त्रिपुरा, वे लोग पुरानी मुर्गी पसंद करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ के लोग नई मुर्गी पसंद करते हैं। नहीं, मैंने नया मुर्गा बाजार में देखी है पुरानी, तो यहाँ पे तो कम होगी ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें कुछ नहीं होता सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस चीज को खाता है तो उसके लिए क्या चीज? नहीं, बहुत अच्छी है, जैसी ताजी है ऐसी है, कोई नुकसान नहीं है सर। किसान भाई आप कमेंट में बताना हमें कि हाँ। क्या चीज है। हाँ। और हमने चाहा है इस वीडियो में हम पूरी जानकारी दे पाए इस काम से रिलेटेड। अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं, और हम ऐसी ही इनोवेटिव वीडियोस लाते रहते हैं चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।